नमस्ते, प्रणाम। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद, श्वास और प्रश्वास पर ध्यान को रखें, अंतर्मुख हो जाएं। उन सभी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपने जानों को न्यौछावर किया, मानव जाति के हित में जिन्होंने काम किया, ज्ञात अज्ञात ऐसी सभी पुण्य आत्माओं को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, उन सभी संत अवलियाओं को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, खरादेह पेश करते हुए अंतर्मुख हो जाएं। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाएं। प्राइमरी अवस्था में शरीर को स्थिर रखना, आंखें बंद करना जरूरी होता है। तभी जाकर हम थोड़ा सा एकाग्र होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, अंतर की यात्रा पे निकल सकते हैं। सांसों के साथ डूब जाओ, सांसों के साथ लयबद्ध हो जाओ, सांसों में ही डूब जाना, अपनी ही सांसों में खो जाना, अंतर्मुख हो जाओ। श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर लें। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग, लंबा गहरा सांस भरें, वापस से छोड़ें और तल्लीन रहें इन सांसों के रिदम में, इस भजन में। एक एक सांस के साथ ओंकार का जप, प्राणायाम का तप। मैंने कहा था असाध्य विरोग हो ना तो आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले। 9 महीने करना, 9 महीने में 9 से 11 लाख बार आपका जप हो जाएगा। 9 से 11 लाख ये प्राणायाम का तप हो जाएगा। और ये 9 लाख बार का जप, ये 9 लाख बार का तप आपको मनवांछित फल देगा। जो आपके संकल्प है सब पूरे हो जाएंगे। अरे आपके संकल्प ही शेष नहीं रह जाएंगे। आप पूर्ण काम हो जाएंगे, पूर्ण तृप्त हो जाएंगे। पूर्ण काम, आप्त काम, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण मुक्ति, पूर्ण संतुष्टि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं। ये गलत कर, विराम नहीं, विश्राम नहीं, निरंतरता के साथ करो। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा अखंड यज्ञ। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, सबसे हो
दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे इस दिल को ये कर दो मतवाला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे मेरे दिल को कर दो मतवाला। मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान, मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। पहले प्राणायाम के लिए अभ्यास के लिए हम बैठे हैं और परम पूज्य ऋषि स्वामी रामदेव जी को हम सुन रहे हैं। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, जब तक ये सांसें चल रही है तब तक ही मेरा अस्तित्व है। तो ये परम शक्ति के साथ मैं सिमरूं उस परम पिता का नाम। सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, विषयों में फंसकर हम बहक न जाए, विषयों में फंसकर हम बहक न जाए। इस दिन तू बिसरे निकल जाए मेरी जान, जिस दिन तू बिसरे निकल जाए मेरी जान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। ये सांसें जब तक है, जब तक दौड़ रही है तब तक ही मेरा अस्तित्व है। पहले प्राणायाम का अभ्यास किया, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, या फिर कपालभाति की शुरुआत झटके से सांसों को छोड़ देना। जगन शेड़के जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। मेरे मित्र जगन शेड़के जी जो नांदेड़ से बिलोंग करते हैं, काफ़ी उम्दा ऐसा व्यक्तिमत्व, और जिसे हम हरफन मौला कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में जो खुश रहता है, हर संघर्ष को सहज फेस करता है, सहता है, और सभी से उसके अच्छे संबंध। ऐसा व्यक्तिमत्व जगन शेड़के। कि पॉलिटिक्स में बहुत से लोग होते हैं, जगन शेड़के जी भी पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी हर पार्टी के हर व्यक्ति का उनका निजी संबंध, निजी दोस्ती, और यही महत्व रखती है जीवन। किसी एक के बन के रह जाना, सीमाएं या अपनी चौखट उससे बाहर नहीं निकलना, तो जीवन में मज़ा नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। ऐसे हमारे जगन शेड़के जी। गजू तिरमनवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। गोवर्धन जी मुंडे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। डामले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। आप लोग कपालभाति करते रहो, झटके से सांसों को छोड़ देना। कपालभाति करते करते कुछ विचारों का आदान प्रदान, कुछ बातें, जैसे कि कल एक
जिसको हम दुर्घटना कहेंगे, दुखद घटना कहेंगे, ऐसे सिने कलाकार जो सीरियलों में भी काम किया और पिक्चरों में भी, और जो युवा था, ऐसा सुशांत ने आत्महत्या की, सुसाइड की। सभी को दुख हुआ, दुनिया को दुख हुआ और उसके चाहने वालों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और दुखद घटना है। तो मैं उसके पिता के दुख में सहभागी हूँ कि तो जो मर गया वो तो ख़त्म हो गया, उसे दुख से कुछ लेना देना नहीं। आनंद भालेराव जी, आपका भी स्वागत है। किंतु मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि ये जो निर्णय होते हैं आत्महत्या के, सुसाइड के, फ्रस्ट्रेशन में जब व्यक्ति जाता है, क्या तो हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, जो भी जन्म लिया वो हर एक जीव जीना चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, फिर भी मरता है। हर व्यक्ति या हर जीव जीना चाहता है, फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है, खुद ही अपने हाथों से हम मौत को गले लगाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। तो फिर ऐसे क्या होता है, ऐसा क्या परिवर्तन होता है कि जिसके कारण जीने की लालसा समाप्त हो गई, जीने की इच्छा खत्म हो गई? तो ऐसे क्या होता होगा? रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का विषय है, और इस पे सालों, अगर हम रंगराव जी, सारुंके जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है, इस पर सालों अगर रिसर्च हुआ तब भी कम होगा। व्यक्ति मानो जो है उसके पास भावनाएं होती है, वैसे हर जीव के पास होती है, भावनाएं हर जीव के पास होती है, किंतु व्यक्ति के पास वो परम उच्च शिखर पर होती है। व्यक्ति के पास, मानव के पास मानो है, मानव के पास मन भी है, और मानव के पास जब तक मानवता है तब तक उसकी भावनाएं सही बहती है, और सब कुछ डिपेंड भावनाओं पर ही है। ये आपको भावनाएं ही आनंद या खुशियाँ देती है और दुख या दर्द भी देती है, और यही भावनाएं हमें अलग अलग, जो हम अपने जीवन में जजमेंट्स लेते हैं, निर्णय लेते हैं, ये भावनाओं के आधार पर ही होता है। इसके भूमि भावनाएं ही रहती है। इसे बहुत गहराई से, बहुत बारकाई से इसको देखने की ज़रूरत होती है। इन भावनाओं को कंट्रोल में रखकर अपने जीवन में चलते रहना, क्यों तो ये भावनाएं अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग उसकी तीव्रताएं या कभी सौम्य ऐसी होती है। और जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में जाता है, तब दुखी हो जाता है, तब ये भावनाएं बहुत उफान पे होती है। व्यक्ति को लगने लगता है कि अब जीकर कोई अर्थ नहीं, न मेरे अपने अपने हैं, न मुझे कोई साथ देता है। अमित डोकवाल जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है, जो हमारे मित्र आदिलाबाद से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सक्सेस बिजनेसमैन हमारे अमित डोकवाल जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। तो जब व्यक्ति आत्महत्या तक जा रहा है, क्या तो हर व्यक्ति की जीने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी वो मर रहा है, उस समय उसकी परिस्थिति, उसकी सोच क्या होगी, इसको बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। जिस समय वो मौत के आलिंगन में जा रहा है, उस समय उसकी पॉजिटिवनेस या सकारात्मकता या अपने चाहने वालों की दृष्टिकोण, ये सब गौण हो जाते हैं। एक पागलपन की अवस्था समझो, उस अवस्था में वो आत्महत्या करता है। किंतु आत्महत्या करने का कारण बहुत से हो सकते हैं। उसको जीवन से लगाव खत्म हो गया, बहुत से उसके जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आ गए कि जिसको वो फेस नहीं कर पा रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि अब उसकी इच्छाएं मर चुकी है,
कि मैं बहुत संघर्ष कर चुका, अब नहीं जीना है। इसी को रोकने के लिए, इसी फ्रस्ट्रेशन को, इसी ब्रेकडाउन को या इस सोच को रोकने के लिए हमारी परंपराओं ने अलग अलग प्रकार की पद्धतियां दी थी। पूजा कहो, इबादत करो, प्रे कहो, जिसके द्वारा हम अपने मन पर कंट्रोल रख पाते, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रख पाते। या फिर मेडिटेशन, ध्यान। योग ने आपको मेडिटेशन दिया है, ध्यान दिया है। शरीर से आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना, आपके पास धन दौलत कितनी भी क्यों ना हो, किंतु अपने मन को बैलेंस करने की जो विधियां हैं, क्या तो आज का जो वातावरण है, आज का जो युग है, यहाँ पर जीवन में बहुत ज़्यादा, अजय कुमार जी आपका भी सत्र में स्वागत, बहुत से ऐसे प्रसंग आपके जीवन में उत्पन्न होंगे कि जहाँ पर आपकी जीने की लालसा, जीने की उमंग, वो प्रसंग, वो दुर्घटनाएं समाप्त कर देती है। उन परिस्थितियों में भी अपने आप को संतुलित या बैलेंस रखने के लिए योग ने आपको ध्यान दिया है, मेडिटेशन दिया है, कि जिससे आप अपना मन को कंट्रोल करें, मन को एकाग्र करें, मन को मजबूत करें और मन को अपने कंट्रोल में रखें। क्यों तो कोई भी दुर्घटना का उत्तर जो होता है, कोई भी दुखद घटना का परिमार्ज जो होता है, वो अपनी जीवन का अंत या आत्महत्या नहीं हो सकती, उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। उलट समाज में आपने जो किया उसको सब व्यर्थ हो गया और आप आने वाली पीढ़ी को एक गलत संदेश देकर गए। ये होगा जैसे कि सुशांत को चाहने वाले उससे क्या प्रेरणा ले, उसके जीवन में होगा कि बहुत दुखद ऐसी घटनाएं उत्पन्न हुई होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हुई होगी, किंतु उससे भी लड़ना चाहिए। रणछोड़ दास बनने की जरूरत नहीं। आप समाज को ऐसे कुछ देकर जाओ जो समाज, जो लोग या जो चाहने वाले हैं, जो आपको हीरो मानते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्थापित करना, ये आपका पुरुषार्थ है। चाहे आपके जीवन में कितनी क्यों नहीं बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हो या घटित हो चुकी हो, तब भी आपको लड़ना है, तब भी आपको संघर्ष करना है और आने वाली पीढ़ी को ऐसे कुछ देकर जाना है कि जिससे वो आखिरी क्षण तक, आखिरी पल तक संघर्ष करे, लड़ते रहे। 2 वक्त की रोटी लगती है, सिर्फ 2 समय की आदमी को, और ढकने के लिए 2 जोड़े लगते हैं। ये मिल ही जाता है, मिल ही जाएगा, बस आपके अंदर आपकी मन की मजबूती कितनी ही ये डिपेंड करती है। तो इसीलिए बचपन से ही हम पर ऐसे संस्कार डाले जाएं कि जिससे आपका मन मजबूत रहे, मस्तिष्क मजबूत रहे। आज हम इबादत भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं, तो बताने के लिए, लोगों के लिए ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये ड्रामा आपको फ्रस्ट्रेशन तक ले जाएगा, आत्महत्या तक ले जा सकता है। इसलिए उसमें डूब के ईमानदारी से करिए, खुद के लिए करिए, औरों के लिए कभी कोई करना नहीं होती है साधना। ये साधना इंडिविजुअल है। ये साधना, शर्मा जी आपका इस सत्र में स्वागत है। साधना ये इंडिविजुअल होती है, इबादत ये इंडिविजुअल होती है, खुद के लिए होती है। पूजा भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, प्रे भी करते हो, गुरुवाणी सुनते हो, ये आपकी आत्मोन्नति के लिए, आपके मन को कंट्रोल करने के लिए, आपके लिए है, औरों के लिए नहीं होती। इसीलिए ड्रामेबाजी करने से बेहतर यह है कि अपने आप को मजबूत बना लें, अपने आप को स्थिर बना लें, अपने आप को कॉन्फिडेंस से भर लें। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि बड़े से बड़े तूफान को आप आसानी से फेस कर सकें और आपके चेहरे पे एक शिकन न हो। इसी के साथ आपके जीवन में जो जो फ्रस्ट्रेशन आते हैं, जो जो चढ़ उतार आते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं, और जब जब आपके मन के विरोध में बातें होती है, आप बहुत तनाव में आ जाते हो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, तो आपके जीवन में एक हमराज होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम सच्चा मित्र कह सकते हैं, सच्चा दोस्त कह सकते हैं,
वो कोई भी हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कि जिसके सामने आप अभिव्यक्ति करें, अपने मन में का बोझ निकाल दें कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई जिसमें मुझे बहुत दुख हुआ, ये कह दें आप, जिससे मन पे का बोझ हट जाएगा। आपके विचार उस व्यक्ति के सामने, उस पर्सन के सामने व्यक्त कर दें, अभिव्यक्ति, जिससे मन पे का बोझ हटता है। ये भी एक प्रकार की साधना है, ध्यान है। अभिव्यक्ति, आपके मन में जो तैयार हो रहा है गुबार, उसे बाहर निकाल दें। तौफीक जी, आपका भी इस सत्र में खैर मकदम है। आपके मन में जो जो घटता है, आपका मन जो जो बोलता है, आप इतने सक्षम नहीं हैं, तो ज़रूरी है आपको एक हमराज की, जिसके सामने आप अभिव्यक्ति करें, जो आपका बाजार नहीं बनाता है, आपके बातों का बाजार नहीं बनाता है। क्यों? तो जीवन में बहुत से चढ़ उतार हैं, बहुत से कई ऐसे प्रसंग हैं जो मन को पसंद नहीं आएंगे या आप सह नहीं पाएंगे। तो ऐसे प्रसंगों को व्यक्त कर देना चाहिए अपने हमराज के सामने, जिससे आपके मन पे का बोझ हट जाएगा, तनाव आप रहित हो जाएंगे। ये भी ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे जिस उम्र का भी हो, वो चाहे जिस लिंग का भी हो, चाहे वो जिस रिश्ते में भी लगता हो, एक सच्चा दोस्त आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। इन प्राणायामों का अभ्यास आप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या ईमानदारी से पूजा करते हो, इबादत करते हो, तो ये जो कलाकार के साथ प्रसंग उत्पन्न हुआ वो नहीं होगा, और हमें उस प्रसंग तक जाना नहीं है। संघर्ष करना है, लड़ना है, आखिर तक लड़ो, जंगजुए बन जाओ। लड़ना ही या चलना ही जीवन होता है। संघर्ष का नाम ही जीवन है। बिना संघर्ष के तो फिर कोई अर्थ नहीं है, मजा ही नहीं है जीवन में। जिंदगी में अगर बहुत ज़्यादा चढ़ उतार होंगे भैया, तो यही मज़ा है जीवन में। सुमेधा जी दीदी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। जो काफ़ी ऊर्जावान हमारी बहन सुमेधा जी शिराढोनकर बहन, आपका भी इस सत्र में स्वागत। जो अब योग का धीमे धीमे जो प्रचार कर रही है हमारी बहन, अच्छे कार्य को ले लो। आपके पास समय अगर काफ़ी है तो उस समय का सदुपयोग करो, अच्छी चीज़ों को बढ़ाओ। जिसमें आप डूबे रहोगे तो फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, तान तनाव नहीं आएगा। आपने कपालभाति का अभ्यास किया तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी कर लो। जो हमेशा तान तनाव में रहते हैं, जो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, वो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का ज़्यादा अभ्यास करना, भ्रामरी उद्विग का ज़्यादा करना, रोज़ रात में आधा से पौन घंटा ध्यान करना। बिल्कुल सीधा बैठ जाओ। ध्यान यानी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। सीधा बैठे, आंखें बंद करें, बस सांसों को देखते रहें। अपने आप ऐसे कुछ क्षणों के लिए शून्य पर हर आ जाएगा। उसी को समाधि कहते हैं मोटे तौर पे, उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। अपने आप को इन्वॉल्व रखो। खाली समय बहुत ज़्यादा विचारों में अगर डूबे हो रहोगे तो अच्छा आने के बजाय गलत ही आएगा। अकेलापन किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त होता है, वो अपनी आत्मोन्नति कर लेता है, और किसी व्यक्ति के लिए अकेलापन ही उसकी जान ले लेता है, उसको भटका देता है, उसको बहका देता है। तो इसीलिए अकेलापन या खाली समय आप अपने जीवन में बहुत कम रखिए। बहुत ज़्यादा बिजी रहिए। खुद के लिए करिए, घर के लिए करिए, समाज के लिए करिए, राष्ट्र के लिए करिए, मानव जाति के लिए करिए, मानवोत्तर प्राणियों के लिए करिए। बहुत काम है आपके पास। मुश्किल से 50, 60, 70 साल का जीवन है। इतना ही सोचो कि ऊपर वाला मौत जब भी दे, चलते फिरते दे दे, सड़के गल के ना मरूं, 2-5 साल बेड पर पड़ा ना रहूं। ये प्रार्थना हमेशा रखो और ऊर्जा से लगे रहो। हमेशा पॉजिटिव रहो। हर घटना को, हर दुर्घटना को पॉजिटिव लो। तुम जैसे भी जियोगे, तुम्हारे घर में लोग भी वैसा ही जिएंगे। तुम औरों को कहोगे कि बेटा ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और खुद करते बैठोगे तो बदलाव नहीं आएगा। शुरुआत हमेशा बदलाव की मुझसे होती है, मैं से होती है। चलो थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर ले, प्रैक्टिकल भी कर ले।
हमेशा हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, इस्माइल देते रहो। जब जब भी जो भी आपके सामने आए उसे सलाम करो, आदाब करो, नमस्ते करो, नमस्कार करो। मुंह फुका के मत रखो, वो तो बात नहीं करता, वो तो मुझे नमस्ते ही नहीं करता, मैं काय को करूं। इस ईगो में मत रहो भैया। वो करे ना करे, आप कर दो उसको। कभी ना कभी वो जीवन में आपको जरूर काम आएगा। बालाजी पद्मवार जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। सामने वाला आपको सलाम करे ना करे, आपको नमस्ते करे ना करे, आप जरूर कर देना। उसके मन में आपके प्रति भाव जरूर रहेगा, चाहे वो आपको जवाब ना दो। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, जब भी मिले करते रहो। जब भी उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आप उसके पास जाओगे ना, तो वो ना नहीं कहेगा, जो भी काम लेके जाओगे। ये मेरा अपना अनुभव है। ये दुनिया का बहुत बड़ा हथियार है साहब। किसी को सम्मान देना, किसी के सामने नतमस्तक हो जाना, किसी का मान करना। अपने स्वाभिमान को बेचना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपके स्वाभिमान को बेचो और उसकी चमचागिरी करो, उसका चाटू बनो, ये नहीं कह रहा मैं। नमस्कार के लिए कह रहा हूँ, नमस्ते के लिए कह रहा हूँ, इस्माइल के लिए कह रहा हूँ। आप नमस्ते हाथ उठा के नहीं करते, इस्माइल दे दो, एक हो गया काम। चाटूगिरी तो कभी नहीं करना जीवन में भैया। और ये नमस्ते भी, प्रणाम भी, हमेशा ये सोचो कि छोटे से छोटे और गरीब से गरीब को ज़्यादा करो। मिडिल क्लास अपने बराबरी वाले को ज़्यादा करो। बड़े वाले को बस ना देख के यूँ कर दो, क्यों तो वो जवाब देने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हो सकता है आपको निराशा भी आ जाए, अरे मैं तो नमस्ते किया था, उसने किया ही नहीं। बस करते रहो, नमस्ते करते रहो, प्रणाम करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत छोटा जीवन है जिसमें से कई साल आप गुजार चुके हो। अचानक से मौत आने वाला है, आपको पता ही नहीं कि और मैं 2, 5, 10 साल जीऊँगा। हो सकता है कल हम रहे ना रहे, लेकिन जितना समय रहे महका करें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। यही जीवन का सार है, सार्थकता है, पुरुषार्थ है। करते रहो आप अनुलोम विलोम। जो बड़े बड़े इतिहास बना कर गए ऐसे व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ो, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था। ऐसे व्यक्तियों के जीवना पढ़ो। ऐसे भी लोग दुनिया में होकर गए हैं। एक ही जीवन में 50-60 साल का उनका जीवन होगा, उसमें उन्होंने कई बार बर्बाद हुए, कई बार उनका बिजनेस ख़त्म हो गया, कई बार उनका आर्थिक परिस्थिति बहुत बिकट हो गई। उसमें से वापस उभरे हैं और बहुत प्रिय से प्रिय व्यक्तियां उनके जीवन से निकल कर गई, फिर भी जीते रहे, उत्साह से जीते रहे, संघर्ष करते रहे। बस आप भी लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो उत्साह से। बस ये है कि अपनी जो दायरा है, अपनी जो चौखट है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल जाओ। जहाँ जहाँ जो अच्छा है उसे स्वीकार लो। कौन क्या कहता है इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों तो आज सोशल मीडिया इतना प्रभावी है कि आपको डिस्टर्ब कर देगा। सोशल मीडिया पे कि आपकी एक भी पोस्ट जो सच्चाई भरी होती है, हजारों टीकाएं आ सकती है। सच्चाई बयान करने के लिए बहुत मजबूत मन की आवश्यकता है भैया। आपका मन अगर बहुत मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा संभल कर, अपने जो लोग हैं जिनको अपना मानते हैं उनके ही सामने सच्चाई बयान करो। सार्वजनिक स्थान पर अगर आप सच्चाई बयान करने जाओगे तो हो सकता है आप ट्रोल होगे, टारगेट हो जाओगे। आपके अंदर उतनी अगर ताकत है तो फिर ठीक है, नहीं तो थोड़ा संभल कर। किंतु अपने दायरे से बाहर निकल कर जो जो अच्छा है उसे ज़रूर स्वीकारें, जो जो अच्छा है उसे अपनाएं। कहाँ से आया, कौन दिया, इससे कोई लेना देना नहीं। किस संप्रदाय से आया, किस परंपरा से आया, इससे कोई लेना देना नहीं। जो अच्छा है वो हमारा है। जो मानव जाति, मानवोत्तर प्राणियों के हित में है वो सब हमारा है, चाहे जहाँ से वह।
नाम स्मरण करते हो तो चाहे आपको जो नाम अच्छा लगता हो, राम 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 कहो, रहीम 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 करो, आपको जो अच्छा लगता है करो। जहाँ जहाँ जो जो अच्छा है बस उसे स्वीकार लेना। भ्रामरी उद्वीक की ओर चलते हैं। शांत हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, इन्हीं वाइब्रेशनों में, इन्हीं तरंगों में डूब जाओ, जिससे हमारा मन मस्तिष्क मजबूत, सक्षम होगा, एकाग्र होगा। आत्मविश्वास से भरे रहोगे। बड़ी सी बड़ी घटना और दुर्घटना को आप सहज फेस कर पाओगे। भ्रामरी उद्वीक का प्रयोग ज़्यादा करिए। आप हमेशा अगर फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, छोटी सी घटना या दुर्घटना के बारे में डिस्टर्ब हो जाते हो, तो भ्रामरी उद्वीक ज़्यादा करिए। नाम स्मरण करिए आपके इष्ट देवता का, भजन करिए, रोज रात में ध्यान करिए, जिससे आपका मन मजबूत हो सकता है। इसी में डूबे रहिए। आंखें बंद हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, इन तरंगों में डूब जाइए। इस वाइब्रेशंस, ये वॉइस थेरेपी जो मन को शांत और एकाग्र करेगा, मस्तिष्क को शांत करेगा, स्थिर करेगा। आत्मविश्वास से भर जाओगे। आत्मविश्वास बहुत अच्छे। हमारी देश की विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाना। ऐसा कोई कार्य मेरे ओर से न हो जिससे मेरे देश का नुकसान होता हो, माँ भारती का नुकसान होता हो। ऐसा एक भी शब्द, एक भी विचार, एक भी कार्य मेरे ओर से न हो। इस माँ भारती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हमेशा हमेशा मैं प्रयत्नशील रहूँगा, प्रयत्न करता रहूँगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं भावों के साथ शोभा दीदी, शोभा भाग्या जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। आपने भी स्नेह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडागढ़ी जी, आप भी इस सत्र में लाइव रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल जी जो नासिक से, काफ़ी ऊर्जावान हमारे साथी, ओम, धन्यवाद भैया। गुगे जी, आप एक ऊर्जावान साथी, और आपसे हम काफ़ी प्रेरणा लेते हैं। और भगवान ने आपको शरीर भी बहुत फिट दिया है, काफ़ी अच्छे आसन करते हैं और काफ़ी ऊर्जावान हो आप।
ईश्वर ऐसी ही प्रेरणा आपकी बनाए रखे और आपको सेहत दे, हेल्थ दे, और समाज के प्रति आप जो काम कर रहे हैं, समाज के प्रति जो ऋण है उसको फेड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये काम आपकी ओर से हमेशा होता रहे, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। जो भी लोग लाइव थे या बाद में देखने वाले ऐसे सभी भाई बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और आप लोगों की प्रेरणा की वजह से ही ये लाइव 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे का मैं कर पा रहा हूँ, और सोचता हूँ कि इसको मैं सातत्य से कंटिन्यू रखूँ। कि तो मनसब योग साधना केंद्र की जो 1995 से शुरुआत हुई, आज तक कभी बंद नहीं हुआ था। इस लॉकडाउन में ही पहली बार 2 महीने बंद हुआ क्लास, और वो वापस से शुरू हो चुका है। कोट्टावर जी आपका भी स्वागत, जिचकर जी आपका भी स्वागत, और ज्योतिताई बहुत बहुत आपका स्वागत बहना। ऐसे कई लोग छोटे छोटे जो कार्य करते हैं उनके प्रेरणा होते हैं, उनकी प्रेरणा के कारण ही हम जैसे कार्य करते हैं, हम जैसे प्रचारक योग का क्षेत्र कहो या जो भी क्षेत्र में है काम कर पाते हैं। तो आप जो का हमेशा ऐसा ही प्यार मिलते रहे। तो आप सभी का अभिनंदन, आपका दिन मंगल हो, आपका दिन बड़े उत्साह से गुजरे। बस मैंने कुछ आपको सूचनाएं दी थी, उसे थोड़ा सा फॉलो कर लें। उसमें से एक भी सूचना का अगर आप करेंगे, बस सबको नमस्ते करिए, सबको प्रणाम करिए। देखिए 8, 15 दिन, महीना भर, 2 महीने करके कि जो भी मिलता है उसे नमस्ते करिए, सलाम करिए, उसके परिणाम आपको बहुत सुंदर बनेंगे। माधव जी आपका भी इस सत्र में स्वागत। तो इस मूल मंत्र के साथ नमस्ते के हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।